मैं सुजीत कुमार से मड़पा मोहन जो मनकरवा पंचायत के मड़पा मोहन ग्राम में मैं उपस्थित हूँ। इसका परिचय ये है कि यह पूर्वी चंपारण के फेनहारा प्रखंड के अंतर्गत आता है और आज मैं अपने ही गांव के, चूँकि मेरा यहाँ जन्म स्थान है, और जब मैं अपने गांव आया हूँ तो आज मुझे इस बात की काफ़ी पीड़ा हुई है कि यह वही नलकूप है जिस समय 80-82 के समय में यह नलकूप चल रहा था। हम लोग छोटे थे तो थोड़ा इधर दिखाइएगा, इसके ऊपर यह हौज है। इस हौज में ये तो दूसरा बना हुआ है। इसके पहले जो टूटा हुआ हौज था, उस हौज में जब हम लोग मनकरवा मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो यह चलता था। हम लोग इसमें स्नान करते थे, घर पर स्नान नहीं करते थे, सोचते थे कि यहाँ पर आकर के आज यह नलकूप, मेरा मतलब सिर्फ इसी नलकूप से नहीं है, फेनहारा प्रखंड के अंतर्गत ऐसा मैं लगभग 20 नलकूप को जानता हूँ। यहीं देवकुलिया में है, पिपरा में है, फेनहारा में है, और यहाँ कोठी मड़पा के उस तरफ भी एक नलकूप है। यह बिल्कुल मृत पड़ा हुआ है। आज हम इसको इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि बिहार सरकार के कृषि मंत्री, उनका ध्यान पूर्वी चंपारण के ऐसे पड़े लगभग सैकड़ों नलकूप के तरफ जो है सो आ सके, इसी के लिए मैं वीडियो को बना रहा हूं। आज सरकार की ओर से दुनिया का कोई भी ऐसा देश किसानों की हालात को सबसे पहले महत्व देता है, और यहाँ की सरकार, खास करके बिहार की सरकार, आज किसानों के इस प्रकार से बने हुए किसी भी प्रकार के षड्यंत्र का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। यह जो ये बनाया गया है, इसमें सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। और आपको मैं दिखाता हूँ इस चीज़ के माध्यम से, चूँकि हमको मेरे इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद यह है कि यह नलकूप जो है सो चालू हो, और यहाँ के स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबका ध्यान जो है सो ऐसे बंद पड़े लगभग 50 नलकूप को चालू कराने के लिए है। यह उसका हौज है, और ये तो अभी नया बना है। हर साल 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के अंतराल पर इस प्रकार का यह हौज बनता है, और बनते ही यह टूटने लगता है। इसके चलते जो है सो क्या है, सरकार को मतलब लाखों रुपया का चूना हर 2-3 साल के ऊपर जो है सो क्या होता है कि लगाया जा रहा है। आज मैं इसके दुर्दशा को बताने के लिए आया हूँ कि कम से कम बिहार सरकार के जो इतने आला अफसर हैं, उन सब का ध्यान जो है सो इस प्रकार से मृत प्राय हो चुके नलकूप परियोजनाओं के तरफ जो है सो जाए। आज सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन यही काम है। आज यहाँ पर किसानों की जो हालात है, यहाँ पर ज़रा दिखाइए, इसमें क्या है, बिल्कुल भरा पड़ा है। किसी तरीके का कोई जो है सो काम इसमें नहीं होता है। आगे जो है सो इसका दूसरा, इस पानी जो है सो इस टब से इस टब में, और नीचे से भी पानी इसमें, और ऐसे ऐसे पहले जब चलते थे तो हम लोग इसमें आनंद बहुत उठाते थे, स्नान करके बड़ी मज़ा हम लोगों को भी आता था। आज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं, ये साल भर के अंदर बना हुआ यह नाला है। यह नाला सिर्फ इसलिए बना क्योंकि सरकार का जो पैसा है उस पैसे का उठाव हो सके, और उस पैसे का उठाव करके सिर्फ यहाँ के नेताओं के द्वारा, यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा, और इस मिली भगत से यह पूरा का पूरा योजना जो है सो क्या है कि यहाँ अफसरशाह से लेकर के और जितने भी ठेकेदार लोग हैं उनके पॉकेट में यहाँ का पैसा जो है सो जाता रहा है। किसानों की सुधि लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। ये 80 के समय जब यह हला नलकूप परियोजना जो है सो यहाँ पर, इसको जब यहाँ पर लगाया गया तो उस समय करीब करीब हम समझते हैं कि 5-6 बरस, 7 बरस तक उस समय जो है सो सरकार हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की। उस समय यह नल परियोजना चलता रहता था और बिल्कुल चालू हालत में था। हम लोग भी इसमें आकर के इसका उपयोग अपने स्नान वगैरह के लिए और करते थे, और यहाँ से ले करके लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक इसका चैनल जो है सो क्या हुआ कि इसका फैलाव था। यहाँ से 2 किलोमीटर तक इसका पानी जो है सो जाता था, और ये किसानों को उसका लाभ दिया जाता था। आज की परिस्थिति में यह देखा जाए कि यहाँ की सरकार सिर्फ कहती है कि हम किसानों को यह लाभ पहुँचा रहे हैं। आज इस नलकूप को यदि चालू कर दिया जाए तो यहाँ का जितना भी बोरिंग है, पंपी सेट वगैरह से लोग पानी पटाते हैं, इस सब का पैसा किसानों का बिल्कुल बचत होगा, जो एग्जैक्ट जो है सो क्या है बहुत बढ़िया तरीके से यह लाभ जो है सो यहाँ के किसानों को दिया जा सकता है।
लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ के किसी भी किसान को इस नलकूप परियोजना का कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं बिहार सरकार के कृषि मंत्री, बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से और यहाँ के जिलाधिकारी, जिनका कभी भी ऐसे परियोजनाओं के पता नहीं हमको कि यहाँ का जिलाधिकारी का निगाह इस प्रकार के फाइल पर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, जरा बच्चा उसको दिखाओ। उस वहाँ पर टूटा हुआ यह चैनल है, चूँकि साल भर के अंदर यह हर 2-4 साल के ऊपर सिर्फ चैनल को बनाया जाता है और चैनल को बना करके सिर्फ पैसे की उगाही की जाती है। और इस प्रकार से उगाही करके लोग अपना जो है सो क्या करते हैं कि पॉकेट भरते हैं, सब के सब मिल करके इस पैसा को खाते हैं। कोई जो है सो इस चैनल को चालू कराने के पीछे जो है सो इनका किसी का मकसद नहीं होता है। ये है यहाँ का चैनल। आइए थोड़ा सा और इधर आगे बढ़ करके ज़रा इस चैनल को दिखाइए। ये चैनल अभी बने हुए हमारे बीच में यहाँ पर एक किसान हैं, इनका भी अभी बकरी वगैरह ये लोग चरा रहे हैं। इन लोगों का पहले खेत इस चैनल से आज से करीब 40 बरस पहले पड़ता था। क्या बताइए कुछ बार इसके बारे में। हम कहते ना कुछ बोलिए। इस चैनल में कभी आप देखे हैं कि पानी वगैरह से बहता था? ना, अभी नहीं बहता है ना। इसका कोई लाभ आप लोगों को मिल रहा है? ना। इस चैनल का लाभ मिल रहा है स्टेट बोरिंग का? ना। आओ इधर बुआ, तुम अपना भी बताओ। क्या भाई यहाँ पर आप जब से देख रहे हैं, भागो मत, थोड़ा सा देखो इसको। चलो जाने दो इधर। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये है चैनल। और ज़रा आप सोचिए कि इस प्रकार का चैनल बना करके इसको बनाने का क्या औचित्य है? कोई काम का यह नहीं है। और इसी चैनल को बनाने के लिए इसमें बिहार सरकार का लगभग 50 लाख रुपया, जो सिर्फ यहाँ का जो स्थानीय नेता से लेकर के सब के सब जनप्रतिनिधि रखा करके और इस नाला को पास कराया है। और इधर पूरब के तरफ यह मरपा का सड़े है, राजपुर कौल मरपा का। और ये नाला मरपा राजपुर कौल लगभग मड़पा मोहन मरपा कोठी के तरफ जो है सो लगभग 1.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। और ऐसा ही 2 किलोमीटर पूरब के तरफ मुखियाड़ी का पूरा खेतों की सिंचाई बहुत पहले 40 बरस पहले इसी से होता था। तब यहाँ के किसान जो है सो पानी के लिए किसी भी तरीके से किसी को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी। आज बिहार सरकार किसानों को सिर्फ ठगने का काम कर रही है, इसलिए कि हम लोग यहाँ के किसानों को बेवकूफ़ बना करके और सिर्फ वोट वसूल करके सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग सिर्फ इसी के लिए जो है सो क्या है इसको बना रहे हैं। आज प्रत्येक साल बिहार बाढ़ और सुखाड़ के चपेट में। यह जिस क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर आज खड़ा होकर के मरपा मोहन गांव में इसका जो वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बिहार सरकार के आला अफसरों का ध्यान ऐसे नलकूप परियोजनाओं की तरफ नहीं जाता है। आज यदि सिर्फ इस नलकूप परियोजना को चालू कर दिया जाए तो हम समझते हैं लगभग 400 हेक्टेयर ज़मीन यहाँ पर जो मरपा का जो पूरा मरपा से लेकर के रोड के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ का लगभग 400 एकड़ भूमि का सिंचाई जो है सो बढ़िया से किया जा सकता है और यहाँ के किसान खुशहाल हो सकते हैं और यहाँ की मिट्टी से लोग जो है सो सोना उगा सकते हैं। इस प्रकार का काम जो है सो यहाँ पर किया जा सकता है। परंतु इसके तरफ जो है सो प्रखंड मुख्यालय में कोई वीडियो है तो वीडियो को इस बात से फुर्सत नहीं है कि हम लोग ऐसे परियोजनाओं के ऊपर जो है सो इसको लाभप्रद बना करके यहाँ के किसानों को लाभ पहुँचाया जा सके। किसानों को यहाँ पर समय पर न खाद मिलता है न बीज मिलता है, किसी भी प्रकार का कोई सुविधा जो है सो क्या है अभी नहीं मिल पा रहा है। इसी के कारण इसी सब का लाभ दिलवाने के पर्पज़ से कि कम से कम यहाँ पर हमारे ज़िले के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के और प्रखंड विकास अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ का जिलाधिकारी, जो सिर्फ यहाँ बैठ करके पता नहीं इस प्रकार के फाइल को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उनसे मेरा यह आग्रह है कि इस प्रकार के फाइल को क्या करिए कि पलटिए और इसका लाभ जनता को दिलाने का प्रयास कीजिए। तब जा कर के हमारे देश के किसान, हमारे बिहार के किसान, मड़पा मोहन के किसान, आसपास यहाँ मनकरवा पंचायत के किसान खुशहाल हो सकते हैं। तब जा कर के किसानों के बीच संपन्नता आएगी। और मैं चाहूँगा कि इस पर निश्चित रूप से कम यहाँ का जिलाधिकारी इस रिपोर्ट को कम से कम यहाँ के कृषि मंत्री को दिखा करके इस फाइल को, इस परियोजनाओं का दृष्टि जो है सो इस नलकूप परियोजना के तरफ कराए और किसानों को उसका लाभ पहुँचाए। इसी के लिए मैं बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का भी। आइए फोटोग्राफर हो गया, काटिए।